हेलो बच्चों, आपके एग्जाम में कैलेंडर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्ष, महीना, सप्ताह या फिर दिन। ओके, तो आइए देखते हैं दिन पर आधारित जो क्वेश्चन होता है वो किस प्रकार का क्वेश्चन होता है, उसमें कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो थोड़ा सा हम कम टाइम में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, उसके लिए देखते हैं कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कल, कल के लिए हम क्या लिखें? 1। परसों 2 लिख सकते हैं ना, कल के बाद यानी कि एक दिन और ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगामी या आने वाला कल, आने वाला कल क्या हो जाएगा? +1। आने वाला परसों यानी कल के बाद, तो ये भी +2 हो जाएगा। ऐसे ही ठीक बीता हुआ कल यानी पहले की बात कही जा रही है। ओके, तो पहले की बात के लिए क्या हम लिखें? बीता हुआ कल -1। क्लियर? ऐसे बीता हुआ परसों यानी कि और एक दिन पहले की बात कही जा रही है, तो -2। क्लियर? अब आइए कुछ और देखते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन लिखे जाते हैं और उनके रूप क्या होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन में कुछ इस तरह से सेंटेंस फॉर्म किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा जाता है आपसे, आने वाले कल से या फिर के 2 दिन बाद, ठीक है, सोमवार है या मंगलवार है, तो आज का दिन क्या होगा? तो हम तुरंत इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, और उससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। जैसे मान लीजिए यही इस टाइप से क्वेश्चन लिखा गया है कि आने वाले कल से, तो हम मान लेते हैं कि माना आज का दिन क्या है? x है, तो आने वाले कल से यानी कि इसके लिए हम क्या लिखें? आने वाले कल के लिए अभी हमने देखा कि +1 नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले कल यानी कि x आज का दिन, और आने वाले कल के लिए +1 के 2 दिन बाद +2। ठीक है, बस इसी फॉर्मेट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए यदि क्वेश्चन में कुछ इस तरह के शब्द लिखे गए हों कि आने वाले कल से, इसके लिए आने वाले कल के लिए तुरंत क्या लिखेंगे हम? +1। क्लियर? और आज का दिन हम मान लेते हैं कि x है, तो x +1 तो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट, के 2 दिन यानी +2 के बाद यानी कि +1 अगेन, +2 +1 +3, तो आपका फॉर्मेट क्या हो जाएगा? x +1 +3। क्लियर? ऐसे नेक्स्ट देखते हैं, आने वाले कल से यानी x +1 के 2 दिन पहले यानी कि पहले की बात कही जा रही है, तो -2 कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट, आने वाले कल से यानी कि x और +1, आने वाले कल की जहाँ भी बात कही जाए तो +1 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 2 दिन यानी कि देखिए 2 दिन की बात कही जा रही है और पहले की बात कही जा रही है, तो -2 के पहले यानी 2 दिन के भी पहले, तो -2 -1 मिलकर -3। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हो गया x +1 -3। ओके, अब ऐसे ही आने वाले परसों से, ठीक है, अब परसों के लिए क्या यूज करते हैं बताइए? 2। क्लियर? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आने वाले परसों, तो हम x पहले तो लिखें आज का दिन, अब इसके बाद आने वाले परसों यानी कि +2, परसों के लिए क्या लिखेंगे? +2 के 2 दिन बाद। ओके, तो 2 दिन बाद के लिए क्या लिखें? अगेन +2। क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन में जैसी बात कही जाएगी वो हम पुट करेंगे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। ऐसे ही ये आप इक्वेशन आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इसको फॉर्मेशन आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन का देखिए आप, क्वेश्चन का रूप क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका ये है, यदि आज मंगलवार है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिए, यदि आज मंगलवार है, ओके, तो आज से 50 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बस क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है। तो अब इसके लिए क्या करें? देखिए यदि आज क्या कह रहा है? मंगलवार है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मंगलवार, आज की बात कही जा रही है और आज का दिन क्या है? मंगलवार है। ठीक है, तो आज से कितने दिन बाद भाई? 50 दिन बाद। कौन सा दिन होगा? अब या तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम 50 दिन काउंट करें एग्जामिनेशन हॉल में,
तो अब वो काउंट करेंगे तो हमारा समय जाएगा, ठीक है। तो देखिए आसान सा ट्रिक क्या होता है इसमें, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो आप 50 में 7 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 7 सत्ते क्या हो जाएगा, 49, क्या बचा 1, ठीक है। अब देखिए आप मंगलवार के बाद 50 दिन काउंट करें सीधे, ठीक है, बुधवार बृहस्पतिवार ऐसे करते करते, तो इतना दिन तो आपका जाएगा, फिर रिपीट हो जाएगा, 7 सप्ताह आएगा, क्लियर। अब यहाँ पर क्या आया, 1 को हम बोलते हैं विषम दिन, ठीक है, विषम दिन भी बोलते हैं। तो इसे हम क्या कहें, या तो 50 लिखें या फिर हम +1 लिख दें, जो भाग करने के बाद जितना बचा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए +1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, +1, यानी मंगलवार के बाद ठीक एक दिन बाद, मंगलवार के बाद कौन सा दिन आएगा, 1 आया है तो एक दिन बाद, यानी कि बुधवार, क्लियर। बस यही आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि यदि आज मंगलवार है तो आज से 50 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो बस 50 दिन 50 में 7 से भाग दीजिए, जो आए बस सीधे मंगलवार के बाद जितना दिन बस यहाँ पर आता है बस उसे आगे बढ़ जाइए, क्लियर। आइए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं रविवार को दिल्ली गया, ओके, और वहाँ से 103 दिन बाद लौटा, तो मैं किस दिन लौटा, ठीक है, ध्यान दीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि मैं रविवार को दिल्ली गया, ध्यान दीजिए, किस दिन दिल्ली गया भाई, रविवार को। मैं रविवार को दिल्ली गया और वहाँ से 103 दिन बाद लौटा, कितने दिन बाद, 103 दिन, यानी कि +103, क्लियर। तो मैं किस दिन लौटा, सेम वही प्रोसेस, क्या करें हम, अब या तो 103 दिन काउंट करें रविवार के बाद, और उससे आसानी से बचने के लिए, अपना समय बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 103 में किससे भाग कर दें, 7 से भाग कीजिए, 7 एकम 7, क्या बचा, माइनस कीजिए 3, 33, ठीक है, 7 चौक 28, ठीक है, 13 में से 8 गया 5, क्लियर। अब यहाँ देखिए 5 बच गया, अब यानी कि विषम दिन हमारा हो गया 5। तो आप 103 लिखें या फिर सीधे सीधे +5 आगे बढ़ जाएं, रविवार से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा बताइए, वही आपका आंसर। तो रविवार के बाद 5 दिन काउंट कीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, क्लियर। तो यानी कि 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, क्लियर। ये आपका आंसर। नेक्स्ट ऐसे ही देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, मैं 36 दिन बाद, ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, मैं 36 दिन बाद शनिवार को, क्लियर, लखनऊ से घर आया, कितने दिन बाद भाई, 36 दिन बाद। तो यहाँ ध्यान दीजिए एक चीज़, 36 दिन के बाद कह रहा है, बस आपको क्या करना है, सेंटेंस को ध्यान देना है, 36 दिन के बाद, ठीक है। क्या कर रहा है भाई, शनिवार को लखनऊ से घर आया, तो मैं घर से किस दिन गया था। तो मान लीजिए कि माना, क्या मानेंगे, घर से, अभी हम क्या मान के कर रहे थे क्वेश्चन, x, तो माना घर से x दिन के, ठीक है, माना घर से x दिन को गया, ठीक है, हमें नहीं मालूम है तो हम मान लिए, क्या मान लिए कि हम x दिन को गए। अब आइए हम लोग इसको इक्वेशन के रूप में इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो अब ये क्या है, 36 दिन के बाद, तो यानी कि x पहले और इसके बाद 36 दिन के बाद, यानी कि 36 दिन +1 37, बस यही हमें बताना था आपको कि यह क्या होगा, x + 37, ठीक है, के बाद गया, तो उस दिन क्या था भाई, शनिवार, ठीक है, तो आप ये लिख दीजिए शनिवार। अब इसके बाद तो क्वेश्चन आप आसानी से लगा लेंगे। बस अब आप बताइए 37 को क्या लिख सकते हैं, 37 में ऐसे 7 से भाग दीजिए, 7 बचे वाट 35, क्या बचेगा भाई 2। तो हम x प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 37 लिखें या फिर सॉरी +2 लिख सकते हैं, ठीक है।
बराबर क्या, शनिवार। क्लियर। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि x बराबर शनिवार माइनस व्हाट 2। अब शनिवार से 2 दिन पीछे आ जाइए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो शनिवार से 2 दिन पीछे आइए भाई, शुक्रवार और बृहस्पतिवार कह सकते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, गुरुवार। जो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा वो आपका आंसर, बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आज से 40 दिन पहले। ठीक है, बस ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आज से 40 दिन पहले मंगलवार था। वेरी गुड। तो यानी कि मान लेते हैं हम कि माना आज का दिन क्या है भाई, x है। तो आज से यानी x 40 दिन पहले यानी -40 क्या था भाई, मंगलवार। क्लियर। अब इसको लगा सकते हैं आराम से। आज से 40 दिन पहले मंगलवार था, तो आज का दिन बताइए। तो यानी कि x इक्वल टू व्हाट, मंगलवार प्लस 40। अब 40 दिन या तो आप काउंट कीजिए, नहीं तो आसान सा ट्रिक लगाइए, इसमें 7 से भाग दीजिए। 7 बचे क्या, 35। क्या बचा भाई, 5। तो अब यहाँ पे 40 लिखें आप, या फिर +5 आगे बढ़ जाइए मंगलवार के बाद। तो मंगलवार के बाद 5 दिन आगे बढ़िए, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। क्या आएगा, रविवार। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, 40 दिन बाद 40, आज से 40 दिन पहले मंगलवार था, तो आज का दिन बताइए। आज का दिन क्या है भाई, रविवार। यही आपका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आने वाले कल के 3 दिन बाद। देखिए क्वेश्चन का जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, बट घबराना नहीं है, बस जो हम क्रम फॉलो करते आ रहे हैं बस उसी को फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आने वाले कल के 3 दिन बाद रविवार का दिन है। ठीक है, तो हम क्या करें, पहले मान लेते हैं कि माना, क्या मान लें, माना आज का दिन क्या है भाई, माना आज का दिन x है। ओके, तो आज का दिन x है, तो आने वाले कल यानी कि x आने वाले कल के लिए +1 के आने वाले कल के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद की बात कही जा रही, यानी +3 दिन बाद क्या है, रविवार है, यानी कि रविवार है। ऐसा लिख सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन से आज का दिन निकाल सकते हैं। तो आज का दिन क्या हो जाए भाई, x+4 इक्वल टू रविवार। तो x+4 यानी कि रविवार -4 कर दें। क्लियर। तो रविवार में से 4 4 दिन पहले आइए, कौन सा दिन हो जाएगा, आ जाइए, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार हो जाएगा बस। तो आज का दिन कौन सा है, बुधवार। लेकिन हमसे ये नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है कि आज का दिन क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रविवार का दिन है। सो बीते हुए परसों से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बीते हुए परसों से। क्लियर। तो यानी कि हम क्वेश्चन के अनुसार चलें तो बुधवार। अब आगे आइए, बीते हुए परसों की बात कही जा रही है। परसों के लिए 2 यूज करते हैं, लेकिन बीते हुए के लिए क्या है, -2। क्लियर। बीते हुए परसों से 3 दिन पहले यानी कि -3। क्लियर। सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यही पूछा जा रहा है हमसे, यानी बुधवार -5 बता दीजिए क्या आएगा। बुधवार के पीछे 5 दिन चलिए, यानी कि देखिए क्या आएगा, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार और शुक्रवार। क्लियर। आपका दिन हो जाएगा शुक्रवार, यही आंसर। क्लियर। ऐसे ही आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ते हैं, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा और बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।